हर हर महादेव। 1 लाख पुत्र होने के बाद भी रावण क्यों हार गया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिह रावण घर दिया न बाती। 2.25 लाख की जनसंख्या अगर किसी के सामने खड़ी हो जाए, उसकी तो जवानी ही जब्त हो जाएगी। उसके सामने कौन लड़ सकता है, कौन भिड़ सकता है। लेकिन क्या हुआ, तुलसीदास जी ने कबीर जी के महाराज की वाणी का समर्थन करते हुए लिखा है, जगत विदीह तुम्हारी प्रभुताई, सूत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल रोव निहारा। कुछ दिनों पहले मंदोदरी समझा रही थी और आज रावण की लाश पर मत्था टेक रो रही थी। कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो आपको उस स्थिति में देखा जब आप चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, जब आप बोलते थे तो पवन का वेग रुक जाता था, पत्ते झड़ने लगते थे, पत्ते भी वृक्षों से गिरने लग जाते थे, सूर्य की गति रुक जाती थी। लेकिन आज बड़ी ही विडंबना है कि आप अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छिनी ए लय खाही। अब तब सिर भुंज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाई। और थोड़ी देर में मंदोदरी ने देखा, एक कौवा आया और रावण की भुजा को खींच कर ले गया। और देखा दूसरी तरफ से कौवा आ रहा है, वह उससे भुजा खींच कर ले गया। कुत्ते आते हैं, वो टांग खींच कर ले जाते हैं, गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। जिस रावण के सामने अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सब तेजहीन थे, जिसने अपनी भुजाओं के बल से काल को भी जीत लिया था, वह आज अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। यह दृश्य मंदोदरी देख रही थी और बहुत विलाप कर रही थी। मंदोदरी कह रही थी, धिक्कार है, धिक्कार है। अगर धर्म को धारण कर लिया होता तो आज यह दुर्गति नहीं होती। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कूदे गाते गीत। कहने का तात्पर्य यह है, धर्म मार्ग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी धर्म मार्ग पर कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उस परीक्षा में तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर आप धर्म को धारण किए हुए हैं तो एक बार तो शस्त्र भी फेल हो जाता है, संपत्ति भी फेल हो जाती है, लेकिन धर्म आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जो धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका रावण जैसा ही हश्र होगा, चाहे 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पोते क्यों न हो।